श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठोध्याय महात्म्य षष्ठोध्याय श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिः स्प्रियः अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणा पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याजास्ते यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सदायार्थ मन्यस्थाप्यस्तथाविदः पंडितः संशयक्षेता लोकबोधन तत्परः वक्ता क्षौरं प्रकर्तव्यं दीनादर्वात् प्रताप्तये अरुणोदयसो निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विताः ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। अभी आप श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 तक का श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है उसकी सरल व्याख्या, सरलार्थ उस प्रकार से है कि श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हैं। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के 1-2 दिन पूर्व ही व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह से स्नान भी कर लेना चाहिए और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तदंतर पितृगण का तर्पण करके पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः
षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार से स्तुति करे कि करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोहरूप विग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार करिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत के भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करे। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त इस प्रकार स्तुति करे कि श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। और प्रार्थना में क्या क्या होगा ये अगले पाठ में आप सुनेंगे, और कौन कौन से नियमों का भागवत कथा अमृत का पान करने में करना चाहिए पालन, इन बातों को भी आप अगले पाठ में सुनेंगे। मेरा यह संक्षेप में प्रस्तुत महाभागवत पुराण का पाठ नियमित सुना करिए। ऐसे भी भागवत के पुराण के एक श्लोक के भी श्रवण या कीर्तन से, बोलने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो 10 श्लोक में तो और भी बड़ी बात है, और संक्षिप्त है। कम समय लगाकर आप भागवत की इस कथा को सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। इसके सुनने मात्र से संसार में वैभव की प्राप्ति तो होती ही है, क्योंकि जहाँ भागवत रहेंगे वहाँ वैभव रहेगा ही। वैभव की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, भव सागर से पार जाने का प्रयोजन सिद्ध होता है और बड़ा ही आनंदमय जीवन व्यतीत होता है। और श्री कृष्ण चंद्र की कृपा सदैव बरसती रहती है। इसलिए संक्षिप्त भागवत कथा को सदैव श्रवण करते रहिए। यदि आपने मेरा यह चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब भी कर दें और इसे शेयर भी कर दें और इसे लाइक पर भी बटन दबा दें और बेल आइकन तो दबाना भूलें ही नहीं, क्योंकि यदि आप इसे शेयर करेंगे तो जिन जिन के पास जाएगा उनके जीवन में आनंद की वृष्टि प्रारंभ होगी और उसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा और सुनने का उनको तो फल मिलेगा ही। इसलिए सदैव इसे शेयर कर दें और स्वयं भी बार बार सुने। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।